हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी जो मेडिसिन या दवाइयाँ आती हैं जो आप यदि पशुओं को देंगे तो आप अपने पशुओं का दूध सुखा सकते हैं। यानी आप अपने पशुओं का दूध कम भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि यदि ये मेडिसिन यदि उपयोग में लेते हैं ज़्यादातर तो उन पशुओं का दूध एकदम चला भी जाता है। कौन सी ऐसी जो टेबलेट आती हैं, कौन सी ऐसी जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आते हैं, या किस तरह के साल्ट की जो मेडिसिन आप अपने यदि पशुओं को दे देंगे तो आप अपने पशुओं का दूध एकदम डाउन भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। यदि जो अभी भी इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, इस प्रकार की मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कौन सी ऐसी हम मेडिसिन यदि उपयोग में लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पशुओं का दूध कम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताता हूं, जो ज़्यादातर लोग जिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है जिस प्रकार से, तो यदि आपका दूधारू पशु है तो उसमें आप जो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यदि इंजेक्शन यदि उन पशुओं को लगाते हैं तो उन पशुओं का दूध ज़रूर कम होगा। एक जिस प्रकार से इसी प्रकार यदि आप पेनिसिलिन ग्रुप में लगाते हैं, जिस प्रकार से ये स्टेप्टोपेनिसिलिन, जिस प्रकार से डीसीआर है, ये इंजेक्शन भी यदि पशुओं को लगाते हैं तो उन पशुओं का दूध कम होगा। ऐसा नहीं है कि यदि आपके सभी पशुओं का दूध कम होता है। कई पशु तो ऐसे होते हैं जिन पर यदि कोई भी यदि इंजेक्शन यदि लगा भी दिया जाता है तो उन पशुओं का दूध कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक और बताना चाहता हूँ आपको, गाय की बजाय भैंस का दूध बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भैंस के दूध में। यदि भैंस बीमार हो जाए, यदि आपने उसे किसी भी तरह का, यदि मैंने तो ऐसा फील्ड में देखा है कि किसी भी तरह का कोई भी इंजेक्शन, यदि मल्टीविटामिन भी कई बार यदि भैंस को इंजेक्शन लगा देते हैं तो उससे भी भैंस का दूध कम हो जाता है। अफसोस होता है इस बात का कि इंजेक्शन लगाने के बाद में हमारी भैंस का दूध कम हो गया। तो इसका कारण बताऊं क्या है कि भैंस को कोई भी यदि इंजेक्शन जब लगता है तो भैंस क्या होती है कि भैंस इंजेक्शन लगने के साथ ही वो दूध सुखा लेती है। बहुत भैंसों में इस प्रकार की शिकायत देखने को मिलती है। जब भी यदि आप ये जो इंजेक्शन यदि उपयोग में लेते हैं तो अगले पशुपालक को कह दें कि यदि हम ये इंजेक्शन लगाए हैं इससे आपके पशु का दूध जरूर कम होगा। 5-4 दिन लगेंगे लेकिन फिर रिकवरी ले लेगा। तो ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपके पशु में दूध कम होगा। एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप उन पशुओं को यदि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से डेक्सामेथासोन, डेक्सोन आता है, डेक्सोना इंजेक्शन आता है, बीटामेथासोन आता है, जिस प्रकार से ये बीटावेट आता है, ये बीटामेथासोन ये इंजेक्शन है, या प्रेडनिसोलोन है जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, तो इन इंजेक्शन यदि जो दूध देने वाले जो पशु हैं उनको ये इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे तो उन पशुओं पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं दूध में। यदि आपने डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन या प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन यदि उन पशुओं को लगातार 2 से 3 दिन यदि प्रयोग में ले लिया कई पशु में, तो उनका दूध बिल्कुल भी सूख जाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आप इमरजेंसी के तौर पर ही प्रयोग करें। और इंजेक्शन यदि आप कोर्टिकोस्टेरॉइड यदि जरूरी है, यदि जो दूध देने वाले पशु हैं उन पर यदि ये इंजेक्शन यदि जरूरी है, लगाना जरूरी है, ऐसी स्थिति आती है कि उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड की सख्त जरूरत है, तो आप उनके साथ मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करें ताकि उन पशुओं का दूध कम ना हो। जो मैंने एक वीडियो में बताया था, मल्टीविटामिन इंजेक्शन में आप कोई भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से विटामिन A, D3 का इंजेक्शन भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से वेटेड भी ले सकते हैं, विटामिन H भी ले सकते हैं, V5 भी ले सकते हैं, या जो मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन आते हैं, जो अच्छे इंजेक्शन आते हैं, वह इंजेक्शन आप कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के साथ यदि प्रयोग करेंगे तो आपके पशुओं का दूध कम नहीं होगा। यानी उतना साइड इफेक्ट नहीं होगा, कम जरूर होगा थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध बिल्कुल भी चला जाएगा। दूध वापस रिटर्न आपके पशुओं का वापस हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार आइसो फ्लूइड है, जिस प्रकार प्रेग्नेंट पशु में हम लेते हैं, इससे भी हालांकि दूध इतना जलता नहीं है, लेकिन दूध इससे भी आपके पशु में प्रभाव पड़ता है। जो ज़्यादा दूधदारू पशु हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रही बात, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो गाय व भैंस दोनों में अंतर होता है। जब भी यदि आप इंजेक्शन लगाते हैं, गाय कम दूध सुखाती है, भैंस बहुत ज़्यादा दूध सुखाती है। तो भैंस का जब भी यदि आप ट्रीटमेंट करने के लिए जाएं तो भैंस के लिए आप जो ये
विटामिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनके साथ आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन ज़रूर दें। और साथ ही साथ उन पशुओं के लिए आप इस तरह के जो पाउडर आते हैं, जो लाइवेस्ट या सेक्रोमाइसिस, इस प्रकार की जो पाउडर आते हैं, वो पाउडर उन पशुओं को दिलाएं ताकि उन पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दूध सुखाने में, और आपको भी ज़्यादा प्रभाव न पड़े, आपको भी ज़्यादा कोई टॉर्चर न करे कि आपके इंजेक्शन, आपने क्या इंजेक्शन लगाए थे। फील्ड में इस प्रकार को सुनने को भी मिलते हैं, क्या इंजेक्शन लगा दिया। 5-4 जो व्यक्ति वहाँ पर खड़े रहते हैं, आप वहाँ पर यदि नज़दीक यदि कोई केस देखने के लिए जाते हैं, यदि किसी पशु को यदि आप देख रहे हैं पहले, और वो आकर के कहता है कि जी डॉक्टर साहब जी आपने क्या इंजेक्शन लगा दिया हमारे पशु को, हमारे भैंस का तो दूध ही डाउन हो गया, सूख ही गई, तो जो आपका प्रभाव है, इंप्रेशन, वो कम पड़ता है लोगों के सामने। तो आप वहाँ पर आप क्लियर बताएं, खुल करके बताएं ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि यदि हम ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन से आपके पशु का दूध जरूर कम होगा, लेकिन आप ये मेडिसिन दें, आपके पशु का दूध बढ़ जाएगा। इसलिए आप इस तरह की जो बेइज्जतियां हैं उनसे बचें। जो किसान है और जो पशुपालक है उनका लाजवाब भी है कि वो आपकी बेइज्जती भी करें, क्योंकि उन पशु का यदि दूध डाउन हो जाता है तो आप उन्हें पहले ही अच्छी तरह से समझा दें ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना उन पशुपालकों से ना करना पड़े। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जो फील्ड के अंदर हम हर बार ऐसा देखते रहते हैं। और जो एंटीबायोटिक जो टेबलेट आती हैं, जिस प्रकार से एमोक्सिरम जो टेबलेट आती हैं, जो एमोक्सिरम टेबलेट है, एमोक्सिरम टेबलेट हैं, सिपालेक्सिन टेबलेट हैं, जिस प्रकार से विर्बेकिलिक्सन है, एमोक्सिरम है, ये टेबलेट यदि आप अपने पशु को देते हैं तो दूध ज़रूर डाउन होगा। और जब यदि आप अपने पशु की यदि बच्चेदानी या गर्भाशय की जो सफाई करवाते हैं, जो इंट्रायूट्राइन यदि जो मेडिसिन रखवाते हैं, उससे भी पशुओं का दूध कम होता है। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशु को जो एंटीबायोटिक यदि बोलस भी यदि उपयोग में लेते हैं, उससे भी आपके पशुओं का दूध कम होता है। इसलिए जो एंटीबायोटिक जो बोलस आती हैं वो थोड़ी कम प्रयोग करें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जो दुधारू पशु हैं, यदि मेजर प्रॉब्लम है, यदि आपके पशु को ज़्यादा दिक्कत है यदि आपके पशु में, तो उनमें जो एंटीबायोटिक टेबलेट आती है, जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई वायरल डिजीज़ हो गई है या अदर जो डिजीज़ हो गई है, उसमें आप जो एंटीबायोटिक टेबलेट की सख्त ज़रूरत होती है, तो इन टेबलेटों के साथ आप जो मैंने इंजेक्शन या आप जो पाउडर प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पशु का दूध डाउन न करे। इसी प्रकार जो आयुर्मेक्टिन 60 के जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से ये आईटेक है, यानी सबकट जो इंजेक्शन लगता है, जिस प्रकार से ये आयुर्मेक्टिन है, ये भी आपके पशुओं का दूध जरूर थोड़ा डाउन करता है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन दूध जरूर डाउन करते हैं, लेकिन आपके उन पशुओं का 4 से 5 दिन बाद में उन पशुओं का दूध वापस रिकवरी ले लेता है। लेकिन यदि कोर्टिकोस्टेरॉइड यदि इंजेक्शन यदि आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो वो दूध से चला भी जाता है। कई पशु ऐसे होते हैं, चाहे आप उन्हें कुछ भी दे दे, स्टेरॉइड यदि आप अपने पशु को दे दिया तो उससे दूध पूरा सूख जाएगा और आपका पशु दूध भी नहीं देगा। इसलिए आप जब भी जाएं, स्टेरॉइड जो इंजेक्शन है उनसे बचें। मेजर बीमारियों में ही इनका प्रयोग करें। जब भी करना है मल्टीविटामिन का प्रयोग इनके लिए साथ करें। अब देखो, और यदि आप जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे दर्द, सूजन, बुखार है, उनसे आपके पशुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं उनसे दूध कम होता है, नहीं वो दूध कम करते हैं। मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पशुओं का दूध नहीं कम करते हैं। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना। ज़्यादातर जो दूध कम करते हैं भैंस का, वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। जो थोड़ी लो कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक आती हैं वो पशुओं का दूध कम करती हैं। हाई कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक आती हैं वो पशुओं को दूध कम जलाती हैं, लेकिन यदि उसे भी लंबे समय तक यदि प्रयोग करते हैं तो वो भी पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। कहने का मतलब है कि शॉर्ट तरीके से बताऊं तो एंटीबायोटिक जो भी यदि आप प्रयोग करते हैं उससे आपके पशु में साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन टेबलेट जब भी प्रयोग करें, जब आप अपने पशु का सही डायग्नोसिस करें या आपके पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी सलाह के अनुसार ही आप जो एंटीबायोटिक टेबलेट व बोलस का प्रयोग करें। अदर जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन टेबलेट और एनाल्जेसिक जो आती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनसे पशुओं का दूध डाउन नहीं होता है। और जितने भी प्रकार के आप जो सबकट इंजेक्शन लगवाते हैं उनसे भी आपके पशुओं का जो साल्ट के जो तेलीय पदार्थ के जो इंजेक्शन आते हैं, यानी तेलीय पदार्थ के जो ज़्यादातर जो इंजेक्शन आते हैं जो जलन पैदा करते हैं, यदि पशु को स्ट्रेस में लाते हैं, वह इंजेक्शन पशुओं का जरूर दूध डाउन करते हैं। उससे क्या है कि पशु का दूध डाउन होता है और मल्टीविटामिन से दूध डाउन नहीं होता। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पशुओं का दूध डाउन
क्यों होता है और कौन से इंजेक्शन आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। अब आज आपको मैं अच्छी तरह से समझा दिया गया है कौन सी टेबलेट यदि आप प्रयोग करें, किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक टेबलेट हो, समझ गए, एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो, समझ गए, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड सबसे खतरनाक स्थिति है पशुओं के लिए। और यदि आपको कौन से इस तरह के, यदि आप और भी डिटेल से जानना है कि एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है डिटेल से कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा दूध जलाते हैं, तो वो भी आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, उनके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कि इस तरह के कई ऐसे लिक्विड भी आते हैं जिससे भी पशुओं का दूध डाउन होता है। यदि आप उनके बारे में मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।